सोचिए, बच्चा जो भारत में जन्म लेता है, यहीं के स्कूल में जाता है, यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, लेकिन जैसे ही वो काबिल बनता है, उसे करोड़ों की नौकरी का ऑफर विदेश से मिल जाता है और फिर वो बिना पीछे देखे देश को छोड़ जाता है। हर साल लाखों भारतीय युवा विदेश में जाकर बस जाते हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक जो भारत के विकास में योगदान दे सकते थे, वे आज अमेरिका, यूरोप और देशों की तरक्की में लगे हैं। और इसी चीज को नाम दिया गया है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन सिर्फ टैलेंट के विदेश में जाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस दर्दनाक सच्चाई की तस्वीर है जिसमें हमारे देश के सबसे होनहार दिमाग विदेशों की चमक दमक में खो जाते हैं। लेकिन क्यों? विराट कोहली की अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट होने की खबर सुर्खियों में थी, जिसको लेकर उनके कुछ फैंस में आउटरीच भी देखने को मिला कि व्हाई ही इज लिविंग इंडिया। पिछले कुछ सालों में लोगों में एक अलग जुनून सवार हुआ है। वो लोग विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। ये बात सामने आई है गृह मंत्रालय के आंकड़ों से। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में 1,63,000 से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। दोस्तों, ब्रेन ड्रेन जो कि आज की काफी बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से हमारा देश होनहार व्यक्तियों को खोता जा रहा है और वो लोग विदेशों में जाकर उस देश की तरक्की में लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि कई तो वहाँ पर परमानेंट सेटल हो जाते हैं। और अगर हम ऐसे लोगों के नामों की तरफ देखें तो ऐसे कई नाम हैं जो थे तो इंडियन, लेकिन जॉब की वजह से वो विदेश चले गए। जैसे 2014 के बाद सत्तर नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। 2015 में सुंदर पिचाई अल्फाबेट यानी गूगल कंपनी के सीईओ रहे हैं। 2007 से शांतनु नारायण अडोब के सीईओ हैं। 2020 से अरविंद कृष्ण IBM के सीईओ हैं। 2017 से अंजलि सूद वीमियो की सीईओ है। 2019 से अमन पाल भूटानी गोडैडी के सीईओ हैं और 2006 से लेकर 2018 तक इंदिरा नूई पेप्सी कोस के सीईओ रही थी। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इंटरेस्टिंग के साथ इम्पोर्टेंट भी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि धीरे धीरे एक ट्रेंड सा बन गया है। जिस तरीके से हमारे आज के होनहार युवा अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई करके विदेश में सेटल हो गए हैं और फिर वहीं पर अपना योगदान दे रहे हैं, इसी को ब्रेन ड्रेन कहा गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रेन ड्रेन क्या होता है। दोस्तों, जब किसी देश के टैलेंटेड लोग अपनी पूरी तैयारी मेहनत करके अपने आप को काबिल बनाकर जॉब के लिए दूसरे देशों में चले गए और वहीं पर काम करके वहीं पर अपनी मेहनत को उस देश की तरक्की में लगाते हैं, तो इसी को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही हो रही ब्रिटिश साइंटिस्ट के US में माइग्रेशन को पहचानते हुए उन रॉयल सोसाइटी ने 1963 में इसे ब्रेन ड्रेन की तरह दिखाया था, जहां स्वतंत्रता के बाद यही चीजें दिखाई गई। आजादी के बाद इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छा बेस तैयार हो, इसलिए हमारे देश को इनोवेटिव माइंड और स्किल की जरूरत थी। लेकिन इसी दौरान बेटर लाइवलीहुड और अपॉर्चुनिटी के कारण कई इंडियन ने विदेशों में जाना पसंद किया। ये चीज 1981 तक जारी रही, जब तक इंडियन इकोनॉमी को विश्वीकरण के लिए ओपन ना कर दिया गया। LPG के बाद कई मल्टीनेशनल कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने इंडिया में अपने कदम रखने का फैसला किया। वहीं इनके साथ कई इंडियंस ने भी वापस अपने देश लौटने का फैसला किया। फिर दोस्तों, इसके बाद आज इंडियन इकोनॉमी फिर से उसी ब्रेन ड्रेन को सामने ला रही है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल माइग्रेशन 2000 से 2020 के अनुसार 2020 के बीच लगभग 3 मिलियन इंडियंस ने विदेशों में माइग्रेट करने का फैसला किया। और इसी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में लगभग 2 करोड़ भारतीय विदेशों में मौजूद थे। इसमें 35 लाख दुबई में, 27 लाख अमेरिका में और 25 लाख सऊदी अरब में है। दोस्तों, हमारे लिए इंडियंस का विदेशों में जाना परेशानी नहीं है, बल्कि उनका वापस न आना चिंता का विषय है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा सेशन में बताया कि 2015 से सितंबर 2021 के बीच 8,81,254 इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप बदल ली और वो परमानेंट विदेशों में सेटल हो गए। इसके बाद कई तरह के मीम्स भी बने, जैसे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। दोस्तों, समझते हैं कि आखिर हमारे टैलेंटेड युवा विदेश में जाना ही क्यों चाहते हैं और इसके पीछे कारण क्या है। असल में दोस्तों, ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा कारण बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश। भारत में हर साल लाखों छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें अपने टैलेंट के हिसाब से रोजगार नहीं मिलता और कम सैलरी भी होती है और सरकारी जॉब की इतनी मुश्किल तैयारी होती है कि युवा आगे बढ़ने से पहले ही हार मान लेते हैं। और जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं तो उनके लिए उतना अच्छा माहौल नहीं होता जितना विदेशों में होता है। एग्जाम्पल के लिए IIT और IIM जैसे टॉप कॉलेजेस में निकलने वाले छात्र बड़ी संख्या में विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। 2022 के एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में से 80% से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में पढ़ाई करने वाले सबसे होशियार लोग
विदेशों में बस रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत में सरकारी नौकरियों की कमी और प्राइवेट सेक्टर में कम सैलरी, यहाँ तक कि करियर ग्रोथ के सीमित मौके और भ्रष्टाचार जैसी प्रॉब्लम्स भी ब्रेन ड्रेन को बढ़ावा देती है। और दोस्तों भारत के इंजीनियर की दुनिया भर में भारी मांग है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में भारतीय इंजीनियर बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। 2023 में एक रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका में करीब 1.2 लाख भारतीय डॉक्टर काम कर रहे हैं। ये सभी डॉक्टर भारत में भी रह सकते थे, लेकिन यहाँ उतने अवसर नहीं थे, इसलिए उन्होंने विदेश जाने का फैसला किया। इसके अलावा दोस्तों भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर को उतना समर्थन नहीं मिलता जितना अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देशों में मिलता है। इसलिए भारतीय वैज्ञानिक वहां जाकर रिसर्च करना पसंद करते हैं। नासा में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों की संख्या 36% से ज्यादा है। अगर भारत में भी वैज्ञानिकों को जरूरी संसाधन और फंडिंग मिलती तो वो शायद देश छोड़कर नहीं जाते। दोस्तों ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि देश में टैलेंटेड लोग कम हो रहे हैं। जो लोग विदेश चले जाते हैं वो वहाँ के विकास में योगदान देते हैं, जबकि भारत में वही क्षेत्र पिछड़ जाता है। हर साल भारत में करीब 2 लाख लोग विदेश जाकर बच जाते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। अगर भारत में भी इनोवेशन और रिसर्च का बेहतर माहौल होता तो शायद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में बनती। आज हम देखते हैं कि सिलिकॉन वैली में भारतीय कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन वे अपने देश में ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि भारत में उन्हें वैसा माहौल नहीं मिला। भारत में वैज्ञानिकों और रिसर्चरों को अच्छी सुविधाएं दी जानी चाहिए। रिसर्च के लिए फंडिंग बढ़ानी होगी ताकि वो विदेश जाने के बजाय यहीं इनोवेशन करें। सरकारी नौकरी और निजी क्षेत्रों में सैलरी को कुछ मात्रा में बढ़ाना होगा ताकि भारतीय युवाओं को विदेश जाने की जरूरत ना पड़े। और अगर भारत में स्टार्टअप को अधिक सपोर्ट मिलेगा तो लोग खुद का बिजनेस शुरू करेंगे और देश में ही रहेंगे। भारत में उच्च शिक्षा तो अच्छी है, लेकिन करियर ग्रोथ के मौके सीमित हैं। अगर इसमें सुधार किया जाए तो ब्रेन ड्रेन को रोका जा सकता है। दोस्तों भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन अगर इसके युवा विदेश में जाकर बसते रहे तो देश का विकास कैसे होगा। ब्रेन ड्रेन भारत के लिए एक गंभीर समस्या है जो अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, मेडिकल और दूसरे क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। सरकार को इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि देश के होनहार लोग यहीं रहकर भारत को आगे बढ़ाए, ना कि किसी और देश को। अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में भारत टैलेंट एक्सपोर्ट करने वाला देश बनकर रह जाएगा और इससे हमारी प्रगति रुकेगी। भारत के युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि अगर वो विदेश में जाकर सफल हो सकते हैं तो वो भारत में रहकर भी सफलता हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है एक बेहतर माहौल और सही अवसरों की, ताकि ब्रेन ड्रेन की बजाय ब्रेन गेन हो सके और भारत की पहचान बढ़े। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी कमेंट करके जरूर बताएं कि ब्रेन ड्रेन के बारे में आपकी क्या राय है।